Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समद और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन और स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बट हम जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है दुनिया के वाहिद प्लांट्स हैं जहां पे हमें एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहां पे हमें एक हाईली एडवांस्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम फ्लावर के नाम से जानते हैं, जिसको हम फ्लावर कहते हैं। और इस फ्लावर को हमने इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे आप क्लिक करें तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 देख के आए, तभी तो आपको लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा। आपने जाना बेटा कि जो हमारे पास फ्लावर होता है इसके पास चार फ्लोरल वर्ल्स होती है। एक होती है सेपल्स जो आउटर मोस्ट होती है, जो ग्रीन कलर की होती है, जिसको हम कलेक्टिवली एज कैलिक्स के नाम से जानते हैं, और सेपल्स के अंदर रिजाइड करती है, सेपल्स के इनर साइड में रिजाइड करती हैं ब्राइटली कलर्ड वर्ल्स जिनको हम पेटल्स के नाम से जानते हैं। और सारी की सारी पेटल्स को एक साथ हम कहते हैं करोला। करोला के अंदर अब जब घुसेंगे तो वहां पे होंगे बेटा स्टैमेन्स। स्टैमेन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और सारे स्टैमेन्स को हम एक साथ एंड्रोशियम बोलते हैं। और बीच में लाई करती हैं फीमेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर जिनको हम कार्पल्स बोलते हैं, और कलेक्टिवली सब के सब कार्पल्स को हम एक साथ गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। जो चारों की चारी फ्लोरल वर्ल्स होती हैं बेटा, जैसे सेपल है, पेटल है, स्टैमन है, कार्पल आर हम कह सकते हैं, कैलेक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है या गाइनोशियम है, ये सारी की सारी रिजाइड करती हैं ऑन दिस स्वोलन बेस जिसको हम टॉरस के नाम से जानते हैं। टॉरस को हम नाम देते हैं, टॉरस को हम रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, और टॉरस को हम थैलामस भी कहते हैं। हम इन फ्लोरल वर्ल्स को बेटा दो टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक को बोलते हैं एसेंशियल वर्ल्स ऑफ फ्लावर और दूसरे को बोलते हैं एक्सेसरी वर्ल्स ऑफ फ्लावर। एसेंशियल वर्ल्स ऑफ फ्लावर में आते हैं बेटा आपके पास स्टैमेन्स और कार्पल्स, स्टैमेन्स एंड कार्पल्स। क्यों बोलते हैं इनको एसेंशियल वर्ल्स ऑफ फ्लावर? क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इंडिस्पेंसिबल होती हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दिस फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑन द अदर हैंड बेटा हमारे पास पेटल्स हैं और सेपल्स हैं जो इंडिस्पेंसिबल नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जिनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इनको इसीलिए तो बोलते हैं हम एक्सेसरी वर्ल्स ऑफ फ्लावर, इनको इसीलिए तो बोलते हैं हम नॉन एसेंशियल वर्ल्स ऑफ फ्लावर। बेटा इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। दैट इज बेटा फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन दीज सेपल्स एंड पेटल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन बेटा जो स्टैमेन्स और कार्पल्स हैं ये इंडिस्पेंसिबल होती हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती है। इसीलिए हम इन दो वर्ल्स को बोलते हैं एसेंशियल वर्ल्स ऑफ फ्लावर। आज के इस लेक्चर में हमें जानना है इसी स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन के बारे में। हम कहते हैं जो स्टैमेन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, ये एक मॉडिफाइड लीफ है। लेक्चर नंबर 1 में बेटा आप ये भी जानोगे कि जो हमारे पास फ्लावर होता है हम इसको डिफाइन ही करते हैं एज अ मॉडिफाइड शूट। शूट से निकलने वाले थे बेटा असल में लीव्स, लेकिन लीव जब फ्लावर बन जाता है, जब इस शूट में मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, लेकिन वहां पे लीव्स की जगह निकल के आते हैं फ्लोरल अपेंडेज, जहां पे लीव्स की जगह निकल के आते हैं फ्लोरल वर्ल्स जिनमें 4 टाइप्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन्स एंड कार्पल्स। असल में ये है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, और जो ये स्टैमेन है बेटा ये इसीलिए है एक मॉडिफाइड लीफ। और बेटा इसका काम क्या होता है, इस स्टैमेन का काम क्या होता है, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसका काम ये होता है क्या करना, प्रोड्यूस करना माइक्रोस्पोर्स को। माइक्रोस्पोर्स को हम एक और नाम देते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे या मेल गेमिटोफाइट बोलेंगे, एक ही बात है। मेल गेमिटोफाइट बोलोगे, पोलन ग्रेन बोलोगे या माइक्रोस्पोर बोलोगे। ये कहाँ पे बनता है, ये बनेगा इन्हीं स्टैमेन्स के अंदर, इन्हीं एंड्रोशियम्स के अंदर बनेगा ये।
अगर हम इस एंथर को, अगर हम इस स्टेमन को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, एक फ्लावर को आप देखोगे, इसके स्टेमन को देखेंगे, इसके स्टेमन के पास दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं एंथर। जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है बेटा स्टॉक लाइक होता है, स्टॉक लाइक होता है, सेटेराइल टिश्यू का बना हुआ होता है, सेटेराइल टिश्यू का बना हुआ होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं, ये हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ सेटेराइल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। और ऑन द टॉप ऑफ दिस सेटेराइल stalk like structure, that is on the top of this filament, there lies a knob like structure which is knob like, and this knob like structure and this knob like fertile structure is called as anther। इस एंथर के अंदर असल में बनते हैं, इस एंथर के अंदर में असल में बनते हैं माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेटोफाइट। यानी कि हमने समझा कि जो स्टेमन होता है इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट होता है, इसमें इस फिलामेंट में माइक्रोस्पोर्स नहीं बनते हैं, पोलन ग्रेन्स नहीं बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट नहीं बनता है, सेटेराइल होता है। कहाँ पे बनते हैं? इसके ऊपर जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर कहते हैं, इसी एंथर के अंदर बनता है माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन कहेंगे या मेल गैमेटोफाइट कहेंगे आप। तो स्टेमन के इस एंथर वाले पोर्शन में हमारे पास बनता हमें मिलता है पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। अगर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर की बात करेंगे, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर की बात करेंगे, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के एंथर को अगर हम देखेंगे, हमारे पास एंथर कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे दो लोब्स होते हैं बेटा, दो लोब्स होते हैं। एक लोब होता है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, दूसरा लोब होता है राइट साइड में, ऐसे इस तरह बेटा। ये है इसका फिलामेंट, यही इसका एंथर। एंथर के बीच में एक वास्कुलर सप्लाई चलती है। एंथर के बीचों बीच throughout the length of this anther there runs a vascular supply, and this vascular supply or vascular tissue is called as connective। it is called as connective। जब हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर को देखते हैं, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म यानी कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस को आप जब स्टडी करोगे, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स को, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को जब आप उनके एंथर्स को स्टडी करोगे, जब आप इनके एंथर्स को देखोगे, आपका एंथर कुछ ऐसा दिखेगा, उनका कुछ एंथर ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं हम बेटा, इसके पास दो लोब्स होते हैं, एक यहाँ पे एक वाला ये लोब है, ये वाला लोब ये हम यहाँ पे डिजिग्नेट करेंगे, ये वाला लोब ये हम यहाँ पे डिजिग्नेट करेंगे। इसके पास दो लोब्स हैं। कितने लोब्स? दो लोब्स हैं। लोब्स को एक टर्म से भी जाना जाता है, इनको हम थीका भी कहते हैं, थीका, THECA, थीका। लोब्स को हम थीका के नाम से भी जानते हैं। कितने लोब्स हैं? दो लोब्स हैं सर। कितने लोब्स हैं? दो लोब्स हैं। इसीलिए तो हम एंथर को बोलते हैं बाइलोब्ड। दो लोब्स हैं, या बाइथीकस यानी कि बाइथीकस दो लोब्ड है, या आप कहेंगे डाइथीकस दो लोब्ड है। और हर एक लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम और एक नाम देते हैं पोलन सिक्स। पोलन सिक्स के अंदर बनते होते हैं पोलन ग्रेन्स। यहाँ पे 4 पोलन सिक्स होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। हर एक लोब में दो दो, हर एक लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया या दो दो पोलन सिक्स होंगे। कुल मिला के यहाँ पे एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या 4 पोलन सिक्स एग्जिस्ट करती हैं, होती है। तो हम इसीलिए इसको कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर, टेट्रा मीन्स 4 और स्पोरेंजिएट मीन्स माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इसीलिए जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनका जो एंथर होता है बाइथीकस होता है, दो लोब्ड होता है, टू लोब्ड होता है, या बाइथीकस कहेंगे या डाइथीकस कहेंगे या बाइलोब्ड कहेंगे। और हर एक लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, यानी कि दो दो पोलन सिक्स होंगे। कुल मिला के 4 पोलन सिक्स होंगे, कुल मिला के 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। तो इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। सो बेटा वी कम टू कंक्लूजन दैट हमारे पास जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एंथर होता है बाइलोब्ड होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे एक्सेप्शंस है कहीं पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे
फैमिली मालवेसी होती है मैलो फैमिली, जहां पे आपका मालवा नेग्लेक्टा आता है जिसको आप कश्मीरी में सत्सल बोलते हैं, आपका अल्थिया रोजी आता है जिसको आप कश्मीरी में साज पोश कहते हैं। अगर आप उनके फ्लावर्स को देखेंगे, अगर आप वहां से सिटामिन निकालोगे, सिटामिन को ऑब्जर्व करोगे, वहां पे बेटा आपको मिलेगा मोनोथिकस, एक ही लोब वाला एंथर, ऐसा कुछ एंथर देखने को मिलेगा आपको, एक ही लोब वाला एंथर देखने को मिलेगा आपको, ऐसा एक ही लोब वाला एंथर आपको देखने को मिलेगा मालवेसी फैमिली को बोलते हैं कॉमनली मैलो फैमिली, जहां पे टिपिकल एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, मालवा नेग्लेक्टा आता है जिसको सचल बोलते हैं। यहाँ पे इस एक लोब के अंदर दो पोलन सेक्स और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसीलिए अगर इसके पास एक लोब है तो हम कहेंगे मोनोथिकस। मालवेसी के पास मोनोथिकस एंथर होता है, और इस एंथर के पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो हम कहेंगे बाइस्पोरेंजिएट। मालवेसी फैमिली में मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट एंथर एग्जिस्ट करता है। सेम कंडीशन होती है वोल्फिया में। वोल्फिया को हमने पहले लेक्चर में देखा था। वोल्फिया ऐसा प्लांट है जिसका दुनिया में सबसे छोटा फ्लावर है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि जो वोल्फिया का फ्रूट है दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट है, और उसके फ्रूट को हम यूट्रिकल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो वोल्फिया है और मोरिंगा है, इन 2 प्लांट्स में भी ऐसा ही एंथर देखने को मिलता है। इन 2 प्लांट्स में भी आपके पास मोनोथिकस और बाइस्पोरेंजिएट एंथर ही देखने को मिलेगा। और लेकिन बेटा आपकी और एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जहाँ पे आप देखोगे इस प्लांट को, ये एक पैरासिटिक प्लांट है, इसको बोलते हैं हम आर्सिथोबियम। आर्सिथोबियम के पास क्या है बेटा? यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, यहाँ पे एक ही लोब है, और एक लोब के अंदर, अगर एक लोब है तो मोनोथिकस है, और एक लोब के अंदर एक ही पोलन सेक है, एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब हम इसको कहेंगे मोनोथिकस और मोनोस्पोरेंजिएट एंथर। हमने बेटा 3 केसेस पढ़े। एक केस हमने पढ़ा मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हमने कहा जहां पे एंथर 4 लोबड होता है, बाइलोबड होता है, 2 लोब उसका बना हुआ होता है जिसको हम डाइथिकस कहते हैं या बाइथिकस कहते हैं, और हर एक लोब में 2 पोलन सेक्स आपको देखने को मिलेंगे या 2 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे, कुल मिला के 4 मिलेंगे आपको, तो हम कहेंगे इट इज बाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। लेकिन हमने कहा बेटा आपके पास एक्सेप्शंस है। आप जाएंगे फैमिली मालवेसी में, जहां पे आपको एक ही लोब यानी कि मोनोथिकस एंथर देखने को मिलेगा, और एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसको हम बाइस्पोरेंजिएट टर्म यूज करते हैं। और जब आप जाएंगे वोल्फिया और मोरिंगा के पास, वहां पे भी मोनोथिकस और बाइस्पोरेंजिएट एंथर ही है। लेकिन बेटा जब आप जाएंगे ये इस पैरासिटिक प्लांट के पास जिसको हम ऑर्सिथोबियम कहते हैं, इसके पास होता है एक ही लोब, मोनोथिकस होता है, और एक ही पोलन सेक भी होता है। इसको हम इसीलिए मोनोथिकस एंड मोनोस्पोरेंजिएट एंथर के नाम से जानते हैं।